तो अभी परसों की बात है कि पाकिस्तान में एक मंदिर को डैमेज कर दिया गया उसको। हेलो एवरीवन, दुनिया टीवी हिंदी में आप सभी का स्वागत है। तो आपसे कोई पूछे कि पाकिस्तान की अनपढ़ जाहिल पत्रकार कौन है, तो आप उसका उत्तर देंगे कि वो है फिज़ा खान। तो देखिए आज का वीडियो कितना मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि भारतीय पैनलिस्ट ने कैसे घमंडी फिज़ा खान को उत्तर दिया है। इस बार फिज़ा खान ने कहा था कि भारत अब सेकुलर नहीं रह गया है, तो भारतीय पैनलिस्ट ने यह भी कहकर उसे याद दिला दिया कि अभी अभी पाकिस्तान में जो हिंदू मंदिर तोड़ा है उसके बारे में आपका क्या कहना है। तो इस पर तो फिज़ा खान चुप हो गई। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मज़ेदार वीडियो। तो अभी परसों की बात है कि पाकिस्तान में एक मंदिर को डैमेज कर दिया गया, उस पर लंबा प्रोसेशन हुआ वहाँ के डॉक्टर रमेश के लीडरशिप में। तो ये देखिए, अगर इसको आप लोग कौन सी बातें शुरू कर देते हैं। अच्छा, इसका जवाब मैं कमर साहब आपसे लूंगी, जरा इनकी बात सुनिएगा, ठीक है। टंडन साहब कुछ कह रहे हैं, आप जरा सुनिएगा। जी टंडन साहब कंटिन्यू। बात तो डॉक्टर फिजा आपने शुरू की, मैं प्रोग्राम में शामिल हुआ कि ये नया साल की शुरुआत है। आप बात करें, हकाइक पे मबनी बात करें, सही बात करें। मैं आपकी बात सुनूंगी। चलिए आप अभी भी बात करें, आप जो भी बात करें, मैं आपकी बात सुन रही हूं, बात कंप्लीट करें। जी जी, तो हम बात करें कि हम पुराने बैगेज को लेके अगर चलते रहेंगे, 71 का बैगेज, कश्मीर का बैगेज, तो हम कहीं पहुंचेंगे ही नहीं। तो अब ज़रूरत ये है कि हम, अब देखिए, हम दो मुल्क हैं, हम एक ही ज़बान में बात कर रहे हैं, और इस बैगेज को छोड़ के हम नया रास्ता संभालें, वीज़ा को रिलैक्स करने की बात करें, कुछ कल्चरल एक्सचेंज की बात करें। हमारे स्टार्स आपके यहाँ पॉपुलर हैं। अच्छा प्रशांत साहब, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब तो मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। हमने तो बड़ी बार आपको दावत दी कि चले बैठकर मुज़ाकरात करते हैं, बातचीत से हल निकालते हैं। जंगें तो हल नहीं होती हैं। आए दिन आपके नरेंद्र मोदी के सर पे जंगी जुनून सवार रहता है। वो आए दिन वो चाहते हैं कि किसी तरह से हमला कर दिया जाए, और वो भी जाली जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करते हैं वो। उसके बाद आपका मीडिया भी झूठ बोलता रहता है। तो आप लोग मुज़ाकरात की तरफ नहीं आते हैं। कश्मीर पे भी आप लोग काबिज हैं। 2021 की आप बात करें ना, तो 2021 में बैठ के मुज़ाकरात तो करें ना, नरेंद्र मोदी सब करेंगे मुज़ाकरात। बिल्कुल, मुज़ाकरात होने चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, और ये तमाम, मैं तो इसके पक्ष में हूं। तो क्यों नहीं कर रही आपकी गवर्नमेंट? आपको क्या लगता है? आपने बड़ी अच्छी बात की, मुज़ाकरात होने चाहिए, मुझे आपकी बात अच्छी लगी, लेकिन आपकी गवर्नमेंट क्यों मुज़ाकरात की तरफ नहीं आ रही? देखिए, मैं गवर्नमेंट का यहाँ पे स्पोक्सपर्सन नहीं हूँ। मैं एज ए जर्नलिस्ट आपको कह सकता हूँ कि हाँ, लेकिन आप एक तज्जियाकार है ना, आप सिचुएशन को एनालाइज तो कर सकते हैं कि आपको क्या वजह से समझ आती है, आप तमाम चीजों पर नजर तो रखते हैं। डायलॉग होना चाहिए, कंपोजिट डायलॉग। दो हैंगिंग फ्रूट्स को पहले पकड़ना चाहिए, चाहे वो वीजा रिलैक्सेशन की बात हो, कल्चर एक्सचेंज की बात हो। 26/11 से पहले भारत और पाकिस्तान के बहुत सारे कल्चर एक्सचेंज होते थे, हम उसको याद है। हम वो जो कुएं सूख गए उनमें दोबारा पानी डालें ना, बजाय कि हम शुरुआत करें एक नए साल पहले दिन हम शुरुआत कर रहे हैं, और सबसे जो अभी नफरत के और बैगेज को लेकर हम अगर शुरुआत करेंगे तो फ़ायदा नहीं होगा डॉक्टर फिजा। फिर तो हम ऐसी बातें बहस करते रहेंगे, जो इंडियन मिनिस्ट्री मीडिया करता है वही पाकिस्तान मीडिया करता है, और ये होता रहेगा। आपकी टीआरपी और व्यूअरशिप बनती रहेगी, पॉलिटिशियंस की दुकान चलती रहेगी। डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को मजबूत करें। हम दोनों मुल्क में जहालत है, तमाम हेल्थ इश्यूज हैं, एजुकेशन के डिमांड है, और हम दोनों मुल्क जो हैं वो आर्म्स रेस में पड़े हुए हैं। तो अगर इस अपना जीडीपी का बड़ा हिस्सा हम हेल्थ और एजुकेशन में डालें, बजाय कि वेपन्स खरीदने के, ये चीज़ें होनी चाहिए। कोरोना के बाद दुनिया खुलेगी तो कैसे हम उससे डील करेंगे एज ए सब कॉन्टिनेंट। अमेरिका में नया निज़ाम आने जा रहा है तीसरे हफ्ते से, वो उसके रिफ्लेक्शंस इंडिया में भी होंगे, पाकिस्तान में भी होंगे। ये बातें करें ना हम। सही, ठीक है जी, ठीक है। कमर मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। वो कह रहे जी हमें ऐसी बातें करनी चाहिए, लेकिन इनकी गवर्नमेंट क्या बातें करने के लिए तैयार है? हमने तो बहुत बार दावत दी है मुज़ाकरात की। प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमेशा एक अच्छा मैसेज देने की कोशिश की है कि मुज़ाकरात हल होते हैं। और दूसरी बात मैं अक्सर अपने प्रोग्राम में कहती हूँ कमर,
कि हम दोस्त तब्दील कर सकते, पड़ोसी तब्दील नहीं कर सकते हैं। भारत हमारा फॉर्चुनेटली कह लें, अनफॉर्चुनेटली कह लें कि पड़ोसी है, हम तब्दील नहीं कर सकते। भारत पाकिस्तान को अपना पड़ोसी तब्दील नहीं कर सकता, ना वो कहीं जा सकते ना हम कहीं जा सकते हैं। तो ये बात इनको क्यों समझ नहीं आती है? देखें, आपको ये बात समझने के लिए इस चीज की समझ होनी चाहिए कि डॉक्टर साहिबा, इंडिया इस वक्त एक सेकुलर कंट्री नहीं है, बिल्कुल नहीं अपना है। जो कॉन्स्टिट्यूशन 1947 में इंडिया का बना था, इंडिया उसको फॉलो नहीं कर रहा। बिल्कुल नहीं 2014 से नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद इंडिया एक हिंदू रिलीजियस सोसाइटी बन चुका है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन की नेचर बदलना चाह रहे हैं और उन्होंने काफी हद तक चीजें बदल ली हैं। सो एक मेजॉरिटेरियन गवर्नमेंट है इंडिया के अंदर, जो चाहते हैं कि हम आइंदा से जो हिंदुस्तान का जो तौर तरीका है, जो हिंदुस्तान का जो जिंदगी का लाएअमल है, वो हिंदू वे ऑफ लाइफ से गुजरेगा। सो हमने तो आज से 75 साल पहले ये आजादी हासिल कर ली। हमें तो पता था कि ये इनकी सोच कैसी है, और हम मुसलमान थे और हम मुसलमान हैं और हमने इस्लाम के नाम पे मुल्क हासिल कर लिया। इनको 2014 में पता चला है कि इस मुल्क को तो हिंदू मजहब के ऊपर बनना चाहिए था। सो आज ये एक तो 2014 में एक्सपोज भी हो गए। अभी प्रॉब्लम ये है कि जो माइनॉरिटीज हैं, जो सिख हैं, मुसलमान हैं, ईसाई हैं, उनके लिए चैलेंजेस हैं। मुझे एक बात की समझ नहीं आती, पाकिस्तान में तो हमारी सरकार कहती है कि आए डायलॉग करें, ये क्यों नहीं कहते डायलॉग करें? इसके लिए इनका माइंडसेट समझने की जरूरत है, और वो माइंडसेट नरेंद्र मोदी की वजह से एक्सपोज हो चुका है। 2014 से आप देखें, बॉर्डर बंद हैं, जो कल्चरल एक्सचेंज था वो खत्म है, उसके बाद जितना डायलॉग था वो खत्म हो गया, तमाम कोऑपरेशन खत्म हो गए, इकोनॉमी बंद हो गई, एलओसी के ऊपर वायलेशंस बढ़ गई, कश्मीर में मामला बिगड़ गए। क्या दुनिया को नजर नहीं आ रहा? सारी दुनिया को पता चल रहा है, और इंडिया के अंदर से आवाजें उठ रही हैं कि इस वक्त नरेंद्र मोदी साहब इस वक्त हिंदू मेजॉरिटेरियन मुल्क बनाना चाह रहे हैं। और एक चीज याद रखें, इंडिया की अवाम ने नरेंद्र मोदी को 303 सीटें दे के लोकसभा में ये साबित कर दिया है कि नरेंद्र मोदी और इंडिया की अवाम एक हिंदू मजहबी रियासत चाहते हैं। अगर हमने ये ना समझा कि इस वक्त इंडिया का न्यूक्लियर प्रोग्राम एक हिंदू मजहबी इंतहा पसंदों के हाथ में है, तो हमें बहुत मुश्किलात पैदा होंगी। सो पाकिस्तान को अपनी जो पॉलिसीज हैं डॉक्टर फिजा, वो अगले 5 साल में, 4 साल में, 3 साल में इस अंदाज से बनानी पड़ेगी कि इंडिया में एक हिंदू मजहबी इंतहा पसंदों की हुकूमत है। अगर ये हमने पॉलिसी इस अंदाज से ना बनाई तो हमें मजीद मुश्किलात पैदा होंगी। सो इस वक्त दुनिया को तो पता चल ही चुका है, लेकिन दुनिया तो चीन के साथ भी रहती है जो किसी खुदा को नहीं मानते। दुनिया इंडिया के साथ भी रहेगी और वो इसको एक्सेप्ट कर लेंगे कि ये हिंदू मेजॉरिटेरियन कंट्री है। लेकिन पाकिस्तान को अपना जो पॉलिसी है भारत के लिए, वो अगले 20-25 साल की बनानी पड़ेगी, और उसमें शॉर्ट टर्म पॉलिसी ना बनाया जाए। खुदारा हमारे अदारे और हमारी हुकूमत और हमारी सियासतदान जो है, सियासी जमातों को एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी इस एंगल से देखना है कि इंडिया अब भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है।